वी को और थोड़ा बहुत देर से ठंडे में बेचैनी की हालत में बैठे सामने मेरा अगल बगल बैठ के सुनने वाली मामा ने बहू बेटियां पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम उठने बैठने वाले नौजवान सामने में बराबरी करने वाले पहलवान कवरेज एरिया से बाहर में खड़े नौजवान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी जगह सामने खाली है, हम कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सोचता है जगह खाली है। कितने देखिए सामने जगह, आप लोग वहाँ बैठे हैं, लोग इधर है इधर है, अच्छा तो नहीं मानो विचार हो न हो कोई जलसा सजाया, चंदा मांगा, घर घर 10 टका 100 टका 50 टका चंदा दिया, 5000 के बाद किया, फिर भी जलसा होगी। चंदा किने तो पता चले बतौनी तो कमेंट में बोल काम नहीं करेगा। एक दो कहता हो इतनी मेहनत से जलसा सजाया सुनने के लिए, सारे को बुलाया सुनने के लिए, मुझको बुलाया सुनने के लिए, तो अफरा तफरी करोगे, गौरा वो भी करोगे तो कि अभी तुम्हें वहां लेके जाने हो। थोड़ी देर इसलिए कि आप लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं। ए बाबू नौजवान लोगों, ए बाबू आराम सुनते हुए से तो नहीं हुआ पर चुपचाप रहिए, थोड़ी देर सुनिए। जैसा बड़ी मेहनत से लोग करते हैं, आप लोग शामियाना का इंतजाम काहे किया तो काहे करे, कैसे करे? चंदवाद भी किसी जगह से लेना की आसमान से गिर दो चंदवाद ये बोल लो एक दूसरे बढ़ा दे शामियाना भैया तो सारा तो बढ़िया करते ले कि हम नहीं समझना ना लाया लो करो। बैठिए, आज मेरी तकरीर होगी, आज मेरा बन गया, हाँ तकरीर हो गया। थोड़ी देर नहीं, 1 घंटा नहीं, जे घंटा चाहिए 1 घंटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिल जाए और दरूद पाक की डाली को, इसको ईमान की थाली में सजाइए और दिल आत्मा कल्ब जिगर को मिलाइए और झूम के पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व क़ाइदना व अबलना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाए। मेरे आका तमाम आलमों के रहमत है, तो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद है।
क्योंकि जमी से आसमां तक है, मकी से लाखों तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। क्योंकि मोहम्मद सिद्दीक़ रमज़ उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा है। नबी के नाम पे शमलापुर सजाया तो इतना खूबसूरत लगा, तो उस नबी का नगर कितना खूबसूरत लगेगा जिस नगर को फरिश्तों ने सजाया हो। नबी के नाम पे आपने चंदा दिया, ठंडे में बैठा तकरीर सुन रहे हो, ईमान की यही तो पहचान है मुसलमानों। कितनी नबी से मोहब्बत है। आपने नबी को देखा नहीं, उनके नाम पे घरों को सजाया, नबी को देखा नहीं, आपने गलियों को सजाया, रसूल से मुलाकात नहीं हुई, उनके नाम पे जलसा सजाया, रसूल को कभी आंखों से नहीं देखे लेकिन उनके नाम पे खुशी से उछले, तो ये पता चला बिन देखे अल्लाह व रसूल के ऊपर ईमान लाना यही तो सुन्नी मुसलमान का। तो मेरे आका कब पैदा हुए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में आमना के गोद में 4:46 पर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। याद हो जाएगा। बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम बीबी आमना, रसूल के दादा के नाम अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के दादी का नाम फातिमा बिनते आमिर, रसूल के नाना का नाम वहाब, रसूल के नानी का नाम बिर्रा। मेरे रसूल की अज़वाज बीवियां 11 थी। रसूल पाक के बच्चे साहबजादे 3 थे। रसूल की 4 साहबजादियां थी। रसूल पाक के 14 चचा थे। रसूल पाक के 6 फूफियां थी। मेरे रसूल के मौज़िन 4 थे। रसूल के पहरेदार 9 थे। मेरे रसूल के दूध शरीक भाई 6 थे। दूध शरीक बहनें 3 थी। नवासे 5 थे रसूल के, नवासियां 3 थी। 40 गुलाम थे। 63 साल 4 दिन की जिंदगी दुनिया में जाहिरी बिताए। याद हो जाएगा। आज तक सुने थे, सुन लीजिए। आज झारखंडी मिजाज में आया है, तकरीर करके जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। ए बाबू रे, गोरा गोरी मत करो यार, नरो मत तो नहीं नाराज होता हमें या ताल में ताले नारा लगा लो जैसा करते सुनो। तो हम किसी के बाप के नहीं खाते हैं रसूल पाक। झारखंडी हर बोलता है, इसीलिए पूरा हिंदुस्तान घूमता है। हम चापलूसी वाला मौलवी नहीं। 10 टका तो दे दी बोली आशिक रसूल तो सेठ ये जगह फातिहा पढ़ने गए। झारखंडी साहब थोड़ा चलिए मेरा घर का दुआ कर दीजिएगा फातिहा। हम बोले चलो, चले गए। सीढ़ी रखा बगल में, अरे वो लिस्ट संभाली। वो झारखंडी साहब सबके नाम पे बख्श दीजिए। दादा नाम, दादी नाम, नाना नाम, नानी नाम, है ना, पूरे खानदान का मोमिनीन में नाम और मुस्लिम पूरा खानदान भया को दिया गया। हम दुआ किए, सबको बख्श दी। फातिहा पढ़ के निकल के चलने लगे। अरे मौलाना साहब झारखंडी बाबा रुक ने हो, अपन हिस्सा ले ले। हम पहले कौन हिस्सा रे
रुक गए। एगो बूढ़ा घर से आया, एगो मोटिया और सोटिया कष्ट किया, बोले मौलाना साहब बेटा कहाँ चाय पी ली? बोले हम चाय पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स। जब 10 टका काम नहीं चले, अच्छा लाश शाम है पूरा खानदान दो दिया पाया तो कैसे काम करना? ले 10 टका पहुंचा दीजिए जनाब, इतना सस्ता। इमाम को 10 टका दे बोला मेरे पापा बख्श दी 10 टका कुकरो बाबे कैसे पारा। तब ने भाई इमाम घुसा रख दिया था हर बगल में वो पैसे इमाम का पारा देख के करा, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया भेज बच्चे कम से कम सबर रहते करने मतलब है 5 टका यार इमाम के पीछे पड़ल। ए लोगों आपकी आमद से पहले दुनिया अंधकार था, काले गोरे में जमीन नहीं थी, बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, खुदा को छोड़ के हजार खुदा मान लिया था। मेरे आका है कहा खबरदार, अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। बेटियां जिनके घर आएगी माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। बेटी माँ बन जाएगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा। और मेरे आका 25 साल की उम्र में 40 साल की खतीजा से निकाह करवा कर औरतों को मकाम औजे सुरैया से भी इतना गहरा गोरी मगर मोहनी ने है को बढ़िया करना है। वाह 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 मेरे तबले में नारा मत लगाओ, हमारे नाम पैसा दे दे बहुत मोहना नारा लगा कर बुला पैसा दो नैया लेकर रिकॉर्ड जिंदगी में रख पैसा जब जब अपने समझ में आवे बहुत मौना पर हाथ उठा के कहो, बचल के कहो, झूठ के कहो, चाल चढ़ के कूद के कहो, हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ। लाडू हाँ भाई मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के मत हाथ उठा गोल उठा के मौलाना कहाँ जाते की डकैती करे जाबो। आप लोगों के बीच मिजाज बनाइए, आज मेरी तकरीर होगी क्योंकि जिस गाँव में अलाउद्दीन साहब त्रिवेदी महाराज बहुत अच्छी गुफ्तगू की होती, बड़े बड़े जलसों में जाते हैं इलाके में, लेकिन हम लोग का मिजाज बना और अभी हम चले जाएंगे, हम चले गए सुबह मुर्गी लेके बोलू साहब एक कहीं जो सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े खतीब मस्जिद के इमाम। इमाम साहब क्या हो गया मेरा इमाम इमाम, लेकिन आजकल के इमाम को लोग गुलाम बना दिए। कुछ दिन के बाद आगे मोलकरी ध्यान देगा, अजान दो, नमाज पढ़ाओ, नगा मत करो, कुछ दिन के बाद खाना खाना से ध्यान देना। इमाम को लोग इतना अरे अरे माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह। तो मेरे आका फरमाते बेटियों को अब गाला नहीं जाएगा, बेटी रहमत बन के आती है और जब वो माँ बने अल्लाह उनके
के नीचे जन्नत नहीं, मौलाना के पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तेरी माँ जिंदा है, तू मुफ्ती बन जा, मौलाना बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। इबाजा में अगर ये घंटा तफसील करेंगे तो घर नहीं जाना होगा, देवघर जाना होगा। ये बजो में एक घंटा पर डूबती वो खादी वाली पीछे कुछ है करुआ चलो यार हम खराब करवा मारवा यहाँ फोन के मौलवी साहब घर में जा पाते झारखंडी देवघर जाओ तो राज कर रहे हैं नाश्ता साफ बैठे बाजार का ठीक है आवाज खींचता बोला और दूर में दिया वोल्टेज का ये घुरा देंगे इंद्र घुरा वक्त से किधर घुमा है इधर जरा सा घुमा ना तो घर में जब आवाज खींच लेगा हम नहीं आज यहाँ कल इस टाइम में मेरी तकरीर रामगढ़ से आगे थी, रांची से 22 किलोमीटर पीछे गोला सुने हुए नाम, गोला से और 12-15 किलोमीटर। शमलापुर की तारीख मैंने दिया, कहते हैं 22 से करेंगे 23 किलोमीटर, कोई तारीख आज नहीं। आपने कहा जो तारीख मिलेगा उसी तारीख में, आज की तारीख बड़ा बड़ा जलसा। मैंने कहा नहीं, शमलापुर के लोगों ने बड़ी मेहनत से याद किया मुझको जाना है। आए अब सुनना ना सुनना आपका काम है, जितना बताए तो सका मोहब्बत है तो लोगों मेरी माँ माने आप भी बैठे हैं बड़ी मोहब्बत से, 2-3 खुराक आपको भी देना जरूरी है, जरूरी है। आप लोग तो कल जुमा पढ़िएगा, जुमा कल है ना, आज जुमा है 12 बजे बाद जुमा आ गया, जुमा पढ़िएगा जरूर। मुसलमान नमाज पढ़े या ना पढ़े, जुम्मा पढ़ने के बीबी झगड़ा कर देता है, वो लुंगिया तो सुगल के लिए बीबी बेचारी 9 बजे से परेशान, जुम्मा के दिन शोहर की लुंगी खोज के खींच ले दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जो नमाज पढ़ेगा बीबी परेशान। पजमा कुर्ता बहुत आदमी पहन के टोपी भी नीच करके टोपी और है तो सुनो बन्ने हम तो के पार लिया पर तब रिजुमा में है नहीं अपनी गेले ले अगर बीवी खोज के टोपी नहीं दे पाई बस जुम्मा पढ़िया ले तो बहुत टोपी आता है। मुसलमानों 2 रकात नमाज पढ़ेगा बीवी सब ए लोगों नमाजी ऐसे बन जा कि जब तुम जोश में झूमते हुए मस्जिद पहुंचोगे, मुसल्ले पे खड़े हो जाओगे, पेशानी को जमीन पर रख दोगे, सुभान रब्बिल आला पढ़ोगे, ऐसे नमाज में डूब जाना कि रब का जलवा तू देता है, खुदा तुझे तो जुम्मा मर्द पढ़ो करता है, औरतें नमाज नहीं पढ़ती। 95% औरतें नमाज, 96 नवाज सल्तान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ेगी। इन लोगों को खाली कौन बाबा कौन पीर कहाँ पानी पड़ता कहाँ ताबी देता कैसे पहाड़ा फली चढ़े नमाज पढ़ने गइएगा नमाज नहीं पढ़ती, नमाज मर्द खड़ते खड़ते तबाह, औरतें बेनमाजी बन के बनकर भागता। तू नमाजी बन जा बहने, कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी होगी, नमाज का सदका होगा, शोहर की रजामंदी होगी, रब की रहमत होगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना। नमाज नहीं पढ़ी, अभी एक जगह गए झारखंडी बाबा
एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले ये गिलास नहीं चपाकले पढ़ देते। अब ये गिलास में काम नहीं चलेगा, बेनमाजी को ये काम कैसे चलेगा? काम चपाकले पढ़ देते हैं। चलने तक नमाजी पढ़ा हुआ पानी मत पीना पड़ेगा। तू नमाज पढ़ ले, तेरा चेहरा कैसा चमकेगा जैसे नमाज पढ़ेगी। अभी अगर महीना आ रहा, अगर महीना जो औरतें जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगी, खलियान बना के नीक पोत करके एगो बांस गढ़ के पुरान जूता गोड़े खाते खेलना चाहिए। ये सब काहे जानते हैं जी? बल मौलाना साहेब तो जान हो हमार गाँव कितना खराब खराब लोग है, कभी तो रोज खराब हो जूता कटने से तो धान में बरकत होती, खलियान में धान कटनी खींचने जूता धाने बरकत बोल है फूट मौलाना साहेब एक टांगला बादल खेलिया नाम को नजर लेना। ये परवरदिगार, ये वो औरतों का काम है जो शिक्षा से दूर है, इल्म से दूर है, मुसल्ला से दूर है, वज़ू से दूर है, सजदा से दूर है। हे माँ बहने, तू फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे घर जन्नत नहीं जन्नत का नमूना। बेचारे तुम लोग चुप, ये लड़का कम नहीं बिगड़ा। वो छत्तीसगढ़ का लड़का बना गया था स्कूल में, वीडियो वायरल हुआ है, बचपन के प्यार भूल नहीं। मोड़ में रोड में छोटा छोटा बच्चा, अरे अमर मर गया है कितना बचपन के प्यार। हमने जाता ही क्या तब तक एक जगह एक लड़का बड़ा बड़ा डीजे लगा के सलमान के गाँव में मुहर्रम के मौका पर ले लो पुदीना, बेटा पुदीना बेचो, बाद में मिर्चा धनिया बेटा तेरा कितना बिगड़ा। ये देखो बुढ़वा अभी एक जगह गए, एक बुढ़वा का मुनारा, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, ऊपर चाचा तुम खबर न अपने बेटों को ज़बान पे लगाना मत सुनना, बल्कि इतना पढ़ा देना बेटा नबी के नाम पे सरसों पे निकलेगा, हाथ में झंडा होगा, सर पे टोपी होगी, वज़ू का चेहरा होगा, इसके मुस्तफा में झूमता होगा, सब मिलके कहता होगा कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, और नूर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे अच्छा इतना लोग सहूलियतपुर के हैं, अगल बगल का है ना? अच्छा सब इतना जो उठ के 10-20 रुपया दिया वो शबलापुर के था पूरे पंचायत के थे ना, फिर पंचायत वाला मिली लागो घोटा ने लागो है या पॉकेट वोट देखिए लागो मोहब्बत है क्या है? बहुत अच्छा चीज है, ठंडा का एहसास हो रहा है, लेकिन इसके मुस्तफा की गर्मी अगर पैदा हो जाए तो ये दुनिया में ठंडा कुछ नहीं कर सकती। मोहब्बत तो है कि अभी तक बैठे हो, इसी का नाम तो मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत है तो जलसा सजाया, ये मोहब्बत है। मेरी माँ बहने, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने आप को बचा लेना, नमाज पढ़ लेना, अपने शोहर की इज्जत कर देना,
कसम खुदा की कल फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाए। आज क्यों इतना बिगड़ा नौजवान? माँ के पेट में बच्चा है, माँ टीवी देखती, पेट में बच्चा है, माँ मोबाइल देखती है, गाना सुनती, सीरियल देखती, एलसीडी देख के सोती। पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है। अब बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पबजी बन, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल। ए माँ बहने, तू नमाज पढ़ के सो, बेटा गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा, गुलाम मुस्तफा। सीरियल देख के सोए अरबल मोहम्मद साहेब हमार छोड़ा गड़बड़ा गेले, एगो ताबीज लिख दे हो, कहले एगो ताबीज ने मौलविया खिंचवाते मियां तो बताऊं जिस टाइम में सुधारना चाहिए। 15,000 के मोबाइल में मुसलमान का बेटा लूं, 20,000 के मोबाइल में फ्री फायर हो, 11 बजे रात तक खेलता है ऐसे शब्द गलियों में मोबाइल, घर में लूडू, और 12 बजे बाद मिजाज खराब हो गया खेलते खेलते, तब यूट्यूब चैनल खोला और गाना निकाल कर सुनने लगा, वो भी भोजपुरी गाना आ ही ले बेटा, पूरा खानदान हिलेगा वहाँ ने। ये लोगों उन बेटों ने मत समझ के सीने से लगा लो, हर बेटियों को रहमत बना के आंखों में बसा लो, कसम खुदा की झोपड़ी में रहोगे ऐसा लगेगा जैसे जन्नत की क्या। आज माशाअल्लाह सही हो रही है, कहाँ जा आइए, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। आधा घंटा सुनिएगा भाई। देखिए मेरी तकरीर 1 बजने में 2 मिनट बाकी था, 5 मिनट 10 मिनट बाकी था। 12 बज के 50 मिनट तक किया गया शुरू, मेरी तकरीर 25 मिनट हो गई, और भी अभी बोलना है। और कितनी देर बोलेंगे बोलिए? हाँ 4 बजे तक, 4 बजे बोलो ना। हाँ ठीक है, एक काम कर, जैन केदार बजमेरा ये है दिन रात 3 महीने से लगातार। कल इस टाइम में मेरी तबीयत काम की बेटा दुमका इलाज है, पर डे ये काम है, लेकिन अल्लाह और रसूल का करम है कि माँ की दुआ है, चंद बेटियों का सदका है, झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, ना कोई बीमारी है ना कोई परेशानी है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता, क्योंकि सफर करते हैं 72 घंटा हो गया, अभी सोया नहीं, भी 2 दिन उसके यहाँ गए थे, वो लड़का क्या नाम था जो सजाता था बड़ा माहौल, इसमें उनके मुख्तार के घर, उसके ससुराल में, अरे तुम्हारा ससुराल, इनके ससुराल में सोए। हम बनाया ससुराल तो लोगों के लिए जन्नत है, आजकल लोग बेटा 1.5 लाख 2 लाख इधर कौन सा बैठा है, लागो कुछ जाने सब ठीक। अभी सिग्नेचर नहीं हुआ, सिग्नेचर होते हो कुछ दिन हुआ, 15 साल होते होते एकदम 2.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख में बेटा बेचता है। हर बेटा बेच करके डीजे बजाए, बेटा बेच के पटाखा फोड़ेगा, बेटा बेच करके गाड़ी सजाएगा, बेटा बेच के तमाशा करेगा, और बेटी के घर एक कागज लिख के भेज देगा, बेटा पापा लिख के भेजता है, बेटी वालों तुम तैयार रहना, 15 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पटाखा 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। 150 आतंकवादी में 9 को मतदान रहेगा, उनको भी संभालना होगा, तुम्हारे घर मेहमान बन के जाएंगे, पहले तुम्हारी
मुसलमानों ये तेरा काम है, तू बेटा बेचते हो और फिर कहते हो हम परेशान है। तौबा कर लो, हमने सरकार के मौके पे जलसों को सजाया है, गलियों को सजाया है, घरों को सजाया है, दरों को सजाया है। अपना ईमान इतना सजा लो कि चलो तो गुलाम रसूल के तरह, बैठो तो गुलाम अली के तरह, बोलो तो गुलाम ख्वाजा के तरह, हर दुनिया से जाओ तो आशिक़े मुस्तफा। अरे माशाअल्लाह, बाजार में आपका इतना प्रॉब्लम है, लोगों को आवाज सही से समझ में नहीं, आप विको और कम करके बेस के साथ आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, मिल रही साफ, पूरा आवाज साफ नहीं। बैठिए थोड़ी देर बैठिए, ठंडा बहुत ज्यादा है और ठंडक का एहसास मत कीजिए। मेरी तकरीर अगर आप लोग बैठ गए तो 1 घंटा और बोल दो। इस बाजा को चेंज करो, एक मरतबा पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, है ना? नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। थोड़ा सा हुआ तो ये अड्डे पहले करे तो रात बोल रहा हूँ जब मुझे इतनी तनवजो बहुत मेहनत है, बहुत ए बेटा, एक मरतबा तुम लोग सब मिलके हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, जितने आदमी बैठे सबको या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोग खुले आसमान के नीचे बैठ कर 12 बजे रात के बाद नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठाया, मौला 12 महीना 12वीं आका के सदक़े में हाथों में तंदुरुस्ती अता फरमा। इसलिए लोगों, आमदे सरकार का जलसा सजाए हो, कुछ अमल कर लो। शमलापुर वालों, इस वक्त पूरे झारखंड में नहीं पूरी दुनिया में कोई आपसे बेहतर हो नहीं सकता, क्योंकि आप अभी इस वक्त नबी के नाम की महफिल में बैठे हो। ये बैठना ही क़यामत के दिन निजात का जरिया बनेगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, जिसने मिलाद के नाम पे 1 रुपया भी खर्च करता है, कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद वो मेरे साथ जन्नत में होगा। जो नबी के मिलाद के नाम पे 1 दिरहम भी खर्च करता है। कुछ लोग चंदा नहीं देता, अरे आपका पैसा नसीब वाले हो कि नबी के नाम के लग जाए। बड़ी नसीब वाला होता है जिनका नाम का पैसा मस्जिद में जाता है। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके पैसे गरीब के काम आता है। इसलिए सुबह जुम्मा है शमलापुर वालों, कितने घर की आबादी है? 135 है शमलापुर में। चलो 130 से, अरे माशाअल्लाह 130 से मान के चलो, 130 घर है शमलापुर में। 2 आदमी जुम्मा पढ़ने जाएगा, बाप बेटा, चाहे नाती पोता 2 हो जाएगा, तो 130 में 2 हो जाएगा तो 260 आदमी होगा, 260 होगा। अगर 10 रुपया करके दोगे तो 2600 रुपया जुम्मा में। अगर 1 10 रुपया करके हर आदमी दे दे तो शमलापुर के मस्जिद में हर सप्ताह में 2600 रुपया जमा हुआ है। 2 हफ्ता दोगे तो 10,000 5,000 होगा, महीने में 10,000 जमा होगा। मार्बल मस्जिद टाइम से में मीनार गुंबद सब बना सकते हो, लेकिन जुमा के दिन मुसलमान इतना बेशरम हो चुका है, जाके रोड में जाके खाएगा, पकौड़ी हफ्ता में खाएगा 100 रुपया का, जाके चिकन चिल्ली खाएगा, चौमीन खाएगा, छोला भटूरा खाएगा, गुपचुप खाएगा। लेकिन मस्जिद का डब्बा चलाओ जुम्मा के दिन तो 6 आदमी पढ़ के उठाया, पढ़ता 5 आदमी डब्बा पटका खाली, 6ठा आदमी 10 टका डाला, 7वां आदमी पॉकेट छुआ, उफ चला बोल रहा है। अच्छा लाज शर्म है, 1 सप्ताह 10 रुपया नहीं ठहराऊं और मौलाना साहब पर इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले जान मत दो, पहले 10 टका डब्बा दे। जो 10 रुपया डब्बा नहीं दे सकता वो मुसलमान जान दे सकता? कैसे मुसलमान हो? करबला में
इस्लाम बचाने में जान की जरूरत थी, मेरे इमाम ने जान दे दिया। अब जान की जरूरत नहीं है, अपने कमाइयों का कुछ हिस्सा दे देना ताकि इस्लाम संवरेगा, इस्लाम सजेगा और सब मिलके कहेगा कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला। इसलिए शमलापुर वालों याद कर लो, 10 रुपया सुबह जुमा के दिन अभी से जुगाड़ मत लगना, मुझको मत दो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जुमा के दिन डब्बा में 10 रुपया जरूर डालो। अगर ये सिलसिला रह गया ना तो आपकी मस्जिद संगी मरमर की होगी। अच्छा लास्ट शर्म लागो नहीं, 10 टका हाथ में लेके जाए आ गया काहे देगा देना। अब डब्बा चलाना बंद करो शमलापुर वाले, अब डब्बा मत चलाओ, नमाज पढ़ लो, खुतबा के बाद जमात के बाद सलाम फेरे, हर सब में एक एक आदमी खड़ा है। अब डब्बा मत चलाओ, मुसलमान पे शर्म हो चुका है, पैसा अपन मन से नहीं देगा, हर आदमी डब्बा हाथ में लो, एक सब में एक आदमी खड़ा है, डब्बा लेकर के मुँह देना होगा। एक दो आदमी सलाम फेरो, आंख बंद, 10 टका दे, नहीं 10 टका देना, बाद में पहले 10 टका देना। एक बोले क्या मतलब, बोले क्या कौन 10 टका दे देना हो। आगे सब में गांव के चमेल होटल भद्र आगे सब में बैठेगा, इसी शमलापुर में कल देखना, और 10 टका ठेका और पेजमा कुर्ता टोपी ना तो अजमेर से डायरेक्ट नहीं है, 10 टका कभी नहीं देता। हर आगे सब 15-20 वर्षों में ऐसे रहता है, वो पेजमा कुर्ता लगता हम ही इतना बड़ा नमाजी दुनिया में भाई डब्बा चला पहुंचो, डब्बा नहीं दे तो पहुंचो, 10 टका देना होगा। अगर इमाम बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाएगा, इलाज करना हो तो फंड में पैसा रहेगा तब न, 10 टका ठकाना, इमाम बीमार पड़ जाए पर मौलाना साहेब बुखरवा कर नहीं छूटे तो चेंज जो 5-6 दिन बाद जाए, जब जरा छुट्टी होता एक बार जो चेंज हो मुर्गी तक खबर के चाल बढ़िया है, कल इमाम साहब तुम यहाँ खटिया में सूत मनी साहब की जोरा में जोर लगी, तू घर चले आते ड्यूटी करे यहाँ, इलाज करे वहाँ। कसम खुदा की इमाम की तकलीफ 4000 कितने तनख्वाह दो 6.5 जब टानी टूनी गोरा गोरी पैदा पड़ी तब 6.5 साढ़े ने पार 6.5 पड़ रहा तो 205-10 टका तेरी हाजिरी, 24 घंटा ड्यूटी। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताया। 24 घंटा ड्यूटी, 6000 तनख्वाह, अंग्रेज फांसिया दे देता, यही ठीक था, ये तरबा के मारे कसम खुदा की। और उसमें सदर को सलाम, सेक्रेटरी सलाम, आपका ये कमरा बहुत अच्छा है शमलापुर में। अभी एक जगह गए है ना, गर्मी थी, 1-1.5 महीना पहले इतनी गर्मी, मले इमाम साहब उनकी चौकी में बैठे, चौकियां में बैठे, अपने अपनी चौकी हिली, हम दौड़ के निकल गए, हम सोचे जलजला झारखंड नहीं बाबा यही बेरा है, कहाँ निकल रहे, हम बोले निकल नहीं रहे हैं, चौकी जैसे हिली हम सोचे जलजला, बोले नहीं मौलाना साहब ये चौकी इमाम साहब के चौकी कील कांटी से फुल के फेंके इसीलिए कर चौकिया हिलती है। हम बोले या अल्लाह ऐसे ही इमाम का डेरा जी, हम कुछ नहीं बोले, हम जब पलट के फिर करवट को लेट गए, जब लेटे ऊपर देखें तो मुहर्रम में जो खेलता है लड़का लोग बलम भला तलवार बक्सा घासा बांध के इमाम के सर। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बोले हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो गए।
उनके बात सुनिए, उनके बात सुनो। जब करवट घूम के हम सो गए तो इमाम के कमरा में कोना में जनाजा खाटी भी टांगल था। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिए, खटिया देख देख सुतिएगा, रात भर मुर्दे सुतिएगा, सुतिएगा। कसम खुदा की कम मस्जिद में मार्बल है, टैक्स है ना, गर्म पानी ठंडा पानी। और इमाम का कमरा देखो तो टाली फुटर रियल बता रहा हूँ। 8 दिन पहले हजारीबाग के कोई इलाके में, हजारीबाग बड़का गाँव था, जैसे डेरा में बैठे, गर्मी थी। बोले इमाम साहब गर्मी में पंखा चला दिए। इमाम साहब बटन टिपा, पंखा बोले इमाम साहब नहीं घूमता है, रुकिए रुकिए। उसके बाद पंखा हमने हजरत मुड़ा घुरा दो, पंखा घुर दो, बस दियो घुरा देगा। यहाँ कमेटी है, सिक्योरिटी पे नमाजी है, सदर कभी नहीं आता। हर गांव के हाल सदर सिक्योरिटी चुना गेलो पर नमाज के एंड पर है, पर हमारे कैसा है नमाजी। जहाँ सदर सिक्योरिटी हो, नमाज पढ़ना नहीं जरूरी है, वही सदर सिक्योरिटी मस्जिद का बन सकता है जो नमाजी बन। यहाँ पैसा नहीं देता, दौलत तुम्हारी रहे, तुम बड़ा आदमी अपना हो, नेता अपना हो, गरीब है नमाजी है, सदर बना दो, सजदा करेगा, ईमान है इतना रोशन, 1 रुपया मस्जिद का नहीं खाता। कोई मुसलमान सदर सेक्रेटरी पैसा मस्जिद का नहीं खाता। सुन लीजिए, लोगों का जहर बढ़ गया, केवल सदर सेक्रेटरी में ये गलत बात है। कोई कहीं के चाहे वो बेनमाजी सदर सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन मस्जिद का पैसा कभी नहीं खाएगा, इसको याद रखिएगा। उसके दिल में डर होता है जी, आप ही को देगा, आप नहीं खाइएगा। आप ऐसे बोल, जो आदमी बोलता है ना पैसा खा गया, पैसा खा गया, उसी को सदर बना, जिंदगी में नहीं खाएगा। वो जानता है कि मस्जिद के पैसा खा के बर्बादी हो जाएगी। इतना मस्जिद का मकाम है, मस्जिद का लोटा आप इस्तेमाल घर में नहीं कर सकते, ना जाए। मस्जिद का मुसल्ला नहीं इस्तेमाल कर सकते, ईदगाह में मना है। मस्जिद से पानी महल्ला लाना मना है। जैसे मस्जिद में अगर चापाकल है, कोई औरत है, कोई मर्द, कोई बच्चा बच्ची मस्जिद में पानी नहीं ला सकता, मना है। मस्जिद से लाइन खींच के दूसरे घर में जलाना मना है। मस्जिद का मकाम इतना बुलंद वाला है। अबू बकर उमर मेरे आका फरमाते, ए अबू बकर जानते हो मस्जिद का मकाम? अबू बकर फरमाते, या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, सुनो सुनो, मस्जिद के दरवाजे पे जो झाड़ू देता है, मस्जिद के आंगन में जो झाड़ू देता है, मस्जिद के सहन में जो झाड़ू देता है, मस्जिद के अंदर जो झाड़ू देता है, गर्दो गुबार को मस्जिद में झाड़ता है, अल्लाह ताला उनके बदन का गुनाह माफ कर देता है। उमर फारूक घर चले गए, सोचा आज 4 बजे भोर आके मस्जिद में झाड़ू देंगे। अबू बकर सिद्दीक नमाज इशा पढ़ के मस्जिद के कोने में झाड़ू लेके बैठ गए। इस नीयत से बैठे कि अगर घर चले जाएंगे तो सुबह झाड़ू कैसे देंगे। उमर घर जाकर के करवट पे करवट बदल रहे हैं कि अल्लाह जल्दी सुबह होगी, मस्जिद नबवी जाएंगे, जल्दी से झाड़ू देंगे ताकि बदन का गुनाह झड़ जाएगा। अबू बकर हज़रत उमर घर में जाके रात भर करवट बदलते रहे। 4 बजे भोर भोर दौड़े उठ करके दौड़ते 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 मस्जिद नबी घुस गया। सोचा जल्दी हम आकर के झाड़ू देंगे। अब मस्जिद नबी में अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक झाड़ू खोज रहे हैं, झाड़ू तलाश कर रहे हैं। झाड़ू तलाश करते करते उस वक्त तो जनरेटर टिवलेटर था नहीं, चिराग जलता था। झाड़ू तलाश कर रहे हैं, अंधेरा है, कहीं रोशनी कहीं अंधेरा है, झाड़ू खोज रहे हैं। उमर फारूक झाड़ू खोज रहे हैं। झाड़ू खोजते 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 जाके अबू बकर के पांव से टकराना था। उमर फरमाते, कौन? अबू बकर फरमाते, अबू बकर हम। कहा कौन, क्या काम है? कहा कि आप क्या खोज रहे हैं? कहा झाड़ू खोज रहे हैं। कहा झाड़ू पर बैठे, तुम खोजो, हम आके बैठे। कहा उमर फारूक फरमाते, हम रात भर घर में सोए नहीं। अबू बकर फरमाते, हम तो घर गए नहीं झाड़ू देने के लिए। और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात को मस्जिदों में
बैठे रहे ताकि मस्जिद के गर्द गुबार को झाड़ोगे। ए शमलापुर के नौजवानों, ए कमेटियों, ओ सदर सेक्रेटरियों, आपका नसीब भाग्य तेज होगा कि आप मस्जिद में कभी झाड़ू देने का मौका मिल जाए तो दे देना ताकि बदन से गुनाह जल। उत्तर प्रदेश जूनागढ़ उत्तर प्रदेश में ये मुजफ्फरनगर एक गांव है, एक जिला है, वहाँ जूनागढ़ एक जगह है। एक औरत बीमार पड़ गई, उनको इलाज बीमारी हो गई। पूरी दुनिया के डॉक्टर ने कहा इनका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं बचेगी, इनका कैंसर का मर्ज हो गया, अब ये नहीं बचेगी, इनको जब तक खाना खिलाना खिला लो। अब वो औरत समझ गई कि अब हमको तो बचना नहीं है, अब तो हम बहुत जल्दी दुनिया छोड़ देंगे, अब बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो मस्जिद के बगल में रहती थी वो औरत, मस्जिद के बगल में रहती थी। इमाम साहब के पास गए, कहा इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। कहा क्या बात है? कहा इमाम साहब डॉक्टर ने मुझको जवाब दे दिया है, हम अब नहीं बचेंगे। कहा हम क्या करेंगे? कहा देखिए इमाम साहब आप मुझको कुछ सेवा करने का मौका दीजिए, हम तो मस्जिद में औरत तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन मस्जिद का जितना मुसल्ला है हर सप्ताह देना इमाम साहब, हम खींच के ला के दे देंगे। लोटा जो होगा इमाम साहब हमको देना, हम उसको धो के रगड़ के साफ करके ला देंगे। जानमाज देना इमाम साहब, हम उसको साफ करके ला देंगे, ताकि हो सकता है इन्हीं के सदके में अल्लाह मुझको बख्श दे। जूनागढ़ उत्तर प्रदेश। वो औरत हर सप्ताह जाती थी, हर सप्ताह जाती थी, जाने के बाद इमाम साहब दे देते थे। मसल्ला जाकर नदी में ना जहाँ से चाहता धो के ला के दे देती, लोटा साफ कर देती। करते गए करते गए करते गए करते गए, लोग परेशान, किसका तो जवाब दिया था 2-3 महीना, ये 2-3 साल कुछ नहीं हुआ। तो 2-4 साल के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर ने मशीन में चढ़ाया, कहा इसका कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। मुसलमानों सुनो, मेरी माँ ने शमलापुर वालों को मौका मिले, मस्जिद के सामने से गुजरो, अगर गोबर देखो तो उठा के फेंक दो, अगर मस्जिद के दरवाजे के सामने अगर गंदा देखो तो झाड़ू लेके साफ कर दो। वो किस्मत की धनी वो औरत होती है जो मस्जिद के बगल में झाड़ू दे दो, साफ कर दिया करो मस्जिद के सामने में। नहीं है अपने घर से झाड़ू लाकर मस्जिद सामने से ले लीजिए, कसम खुदा की एक दिन दिल की दुनिया बदलेगी, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जाओगे, बीमार रहोगे सेहतियाब हो जाओगे। मस्जिद का मकाम इतना बुलंद है, लेकिन आज हम लोग क्या करते? कुछ नहीं। आज हम क्यों जी रहे हैं कोई पता नहीं, क्यों बचे कोई पता नहीं, क्यों खा रहे कोई पता नहीं। जिंदगी कट रही है, ना मेरे पास इबादत है, ना मेरे पास सजदा है, ना मेरे पास तिलावत है, ना मेरे पास मिल्लत है, ना मेरे पास मोहब्बत है, ना मेरे पास इबादत है, ना मेरे पास इश्क है, ना कोई गौर तो है। ए लोगों सुनो, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। शमलापुर में जलसा सजा के अल्लाह रसूल पर एहसान नहीं करते हो, बल्कि अल्लाह रसूल को आपने तो आपको मौका दिया कि रसूल के बज़्म को सजा के सुनने का सुनहरा औका। आज जलसा आपका कामयाब, इतने ठंड में इतने बैठे, जलसा करना जब भी पैसा थोड़ा लगे लगा देना, जब मिला तो जलसा हर साल नहीं करता है ना, कभी कभी सोलोना में करे। देखिए मेरे गांव में जलसा है 4 तारीख मेरे गांव में, जिसमें दिलवर शाही भी रहेगा, अब्दुल्ला फैजी भी रहेंगे, नदीम रजा भी रहेगा और भी शायर रहेगा। जलसा हो रहा है, मैंने मुश्किल झारखंड साहब जलसे में क्या दे रहे हैं? मैंने कहा कि जितने उलमा आएंगे, जितने लोग आएंगे, जितना खाने का इंतजाम होगा झारखंडी करेगा। अरे हम किस्मत वाले होंगे कि मेरे घर में कोई खाना खा लेगा बैठ के। बड़ी मुकद्दर वाला होता है जिनके घर में कोई आलिम उलमा खाना खाते हैं, कोई मुसाफिर खाना खाता है, कोई मेहमान खाना खाता है। आपके इमाम को पाली देते हो ना, एहसान नहीं करते हो। 1 महीना में 1.5 महीना में इमाम आपके घर का खाना खा ले, आप मुकद्दर वाले हो कि आपका खाना खा के इमाम साहब नमाज पढ़ा लिया। आप क्या एहसान करता है इमाम को खाना देकर? नहीं, अरे आप पर इमाम का एहसान है कि आपका खाना खा के इमाम सजदा कर रहा है, आपका खाना खा के आपका बेटा मोबाइल देखता है, आपकी कमाई खा के आपका बेटा गेम खेलता है, लेकिन आपके खेत के कमाई धान को खा के, चावल को खा के इमाम गाना नहीं सुनेगा, बतलावत कुरान का। नसीब वाला होता है जिनके घर में कोई बैठ के खा लेता है। मेहमान आए तो खुश होना चाहिए कि मेरे घर में मेहमान आए, और मेहमान आए तो बरकत होती है। बेटी पैदा हो तो खुश हो जाओ कि मेरे घर में रहमत पैदा हुआ है। जब बेटी जन्म ले तो खुश होना। मेरे आका फरमाते बेटी जन्म लेती है तो अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता कर देता है। ए मुसलमानों सुनो, आपके माँ बाप
अगर जिंदा घर में है, जिंदा है, बाहयात है, तुम जलसा सजाने से पहले, सजदा करने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, नारा लगाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचोछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, मक्का जाने से पहले, मदीना जाने से पहले, अपने घर में माँ बाप है, उस माँ बाप को पहले खुश करना, उनको राजी करना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा करना, माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल के अजमेर चला जाना होगा, मदीना चला जाना मुस्तफा भी रहा। इतने बड़े माँ बाप, लेकिन नमाज नहीं। अभी 27 तारीख को मेरा जलसा था दुमका इलाके में। अब की 27 अगला 9 सितंबर, अगस्त क्या अक्टूबर से पहले नवंबर था ना, सितंबर था। सितंबर में जो किए तो 27 सितंबर को हम जा रहे थे दुमका। जब हम साठ में गाड़ी नहीं जा रहे थे तो समीर चला रहा था, इतनी भीड़, हमारे बेटा इतनी भीड़ आज क्यों है, सारा मेला लगा है। हमको तो पता था कि मेला लगा। देखें कि मौलाना साहेब ऐ मेला नहीं है कि तो मुसलमान लोग बरलिया मौलवी नहीं है कि तो मैंने कहा है भले आज मुहर्रम के चांद या 40वां को यह चांद है तो कसम खुदा के हजारों औरतें गई होती, जितना भूता ही, खेपा ही, पगला ही, एक सुर्खिया ही, काम युद्धम ने बेगरिया बेरोजगार झला लिया चल सारा पर की भेल मौलाना साहेब हमार कलेजवा खैर हम साहब जाइयो तब इस पहुंचलियो झला लेके ना जाके घर से बोल भूत लगाए, जो भूत लगाया जाके सुतो भूत छट जाएगा, आ जाओ ना। भूत के बहाना गई और वहां जाके सिंगारा सिंगारा और वो भी चटनी मिला। अच्छा हम यही आज तक नहीं समझ पाए कि भूत को कैसे पता होता है कि सिंगारा में चटनी मिला। अच्छा भूतनी की पढ़ाई करो, सिंगारा में जो चटनी मिलाता है भूत तो भूत की तो तुम भूत की तुरंत भूत हो तो तुम कैसे भूत आ जानो कि सिंगारा में चटनी मिला। तो गौर करियो भूत कितना है जोरिया कि जब सारा में सिंगारा मिला चटनी खाते भूत नहीं होता है। इनको मुसल्ला लादो कि तू नमाज पढ़ तेरे कदमों में जल खाना चूल्हा पर फूल से नहीं भाग जाए। इतना मुर्गा बदक ले लो जो तरफ करो ढाबा करो उन्हें एगो गिदर हारे गेलो ताजा गिदर फे गेल कर मुर्गा को खोल के भाग गेलो मियां फटाफट गए बुलबुलिया से जो के तरफ को हरा वो चो 4 सप्ताह 5 सप्ताह हाजिरी देने बोल हमर हाजिरी चलो मौलाना साहब इटा 6 सप्ताह भे गेलो तो कहलिए 6 सप्ताह गए तो वहाँ खादिम क्या कहा बच्चे बोला 3 गो गाँव की को यार वो हमारे ससिए को नहाने करो हमारा ससिए माली ये औरतें सुधर जाए तो समाज सुधर जाए, औरतें सुधर जाए तो घर जन्नत का नमूना। सलाम कलाम नहीं। अभी शमलापुर वालों का अभी जुम्मा आज पढ़ के घर जाओगे किसी की बीवी सलाम करती है नहीं करती। मेरी माँ माने आपको कम से कम डेली नहीं तो जुम्मा के दिन आदत बनाइए कि शुक्र जुम्मा पढ़ के आए आप सलाम कर दें। कसम खुदा की फातिमा की चादर में जगह नहीं, लेकिन देहात में नहीं। एकदम वो लोग सलाम कलाम करते ही नहीं। एक दिन जानती सलाम करना चाहिए ईद में, HD ईद में खोजे ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बचत स्विच ऑफ। एक ही दिन सलाम ईद में फिर दोबारा सब सलाम नहीं ईद में करती है। पहले ईद में कपड़ा देखे, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। साल में एक दिन सर ईदगाह से आइए आते हैं ईदगाह से दूरिये पर खड़ा तो घर बोल पा रहे अस्सलाम वालेकुम इधर सारा इधर बड़ी हो इधर दूध हो इधर अच्छा खेले नहले बढ़िया में कासे हटा बढ़िया। ईद में एक दिन सलाम, बकरीद
मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। होता है। अच्छा, मुहर्रम से किसी की बीवी सलाम किया है? नहीं करती, सिखाना पड़ता है। आप सिखाइए। मेरी माँ बहने सुन, आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं है। शोहर मजदूरी करके काम करके मथुरापुर से, मधुपुर से, शंकरपुर से, सिटी से आ जाए, तू शोहर के सामने जाना, हाथ में एक गिलास पानी देना, शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, उनके गम में शामिल हो जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठने से मिलता है। जैसे बीवी आपके हाथ में पानी दे के बगल में बैठ गई कि आप शंकरपुर से कैसे आए, दोपहर में खाना कहाँ खाए, अगर ये पूछ लिया, किताबों में आया है, उस बीवी के नाम आमाल में, उनके खाते में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले शोहर के लिए पानी ला के हाजिर करे और बगैर कुछ कहे शोहर के खिदमत करे, शोहर के बिन बोले शोहर का बिस्तर लगा दे, शोहर के बिन बोले जो बीवी शोहर के पांव दबाती है उनके नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबाती है। लेकिन आज की बहू बेटी बगैर बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ शमलापुर में नहीं, मधुपुर के ऊपर यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल यहाँ दबाती है, उधार की बात। माँ बहने तू शोहर के पांव दबा दो, 70 तोला सवाब मिल जाए। थोड़ी देर और बोलने कुछ प्रिया लोग से चले गए ना, सब बाहर है के बाहर ये घर पनिया हरा लो ना फर्क होएगा। आज तीन बोतल पी ले 5 घंटा तरक्की ला तो दाम हो जा लेकिन बाकी मुआ देखिए यार इधर सिंगाड़ा रखे कैसे भयंकर गांव सिंगाड़ा कैसे तौबा करो तौबा। मौला अली फरमाते शराब का एक कतरा समंदर में गिर जाए, समंदर सूख जाए, वहां घास उग जाए, अली फरमाते हम अपने घोड़े को उस जगह चरने नहीं देंगे जहां शराब का कतरा गिरा हो। शराब का एक कतरा अली फरमाते समंदर में